Audio Jungle. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మున్సిపల్ అధికారులు స్థానిక నేతల ఒత్తిడికి ప్రలోభాలకు తలొగ్గి కోర్టు ఆదేశాలను సైతం ధిక్కరించే విధంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారని, దీనిపై జిల్లా ఉన్నతాధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని హాజరత్ సయ్యద్ షా మారూఫ్ పీర్ ఖాద్రి రహమతుల్లా దర్గా నిర్వాహకుల వంశస్థులు సయ్యద్ యాకూబ్ మొహీనుద్దీన్ ఖాద్రి డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ గద్వాల మున్సిపాలిటీలోని రాఘవేంద్ర కాలనీ రాయచూరు రోడ్డు పక్కన ఉన్న హాజరత్ సయ్యద్ షా మారూఫ్ పీర్ ఖాద్రి దర్గాకు సంబంధించి సర్వే నంబరు 1011, 1012, 1038, 1039, 1095, 96, 97, 98లలో మొత్తం 39 ఎకరాల 10 గుంటల భూమి కలదని, ఇందులో 1012 సర్వే నంబర్లోని 20 గుంటల దర్గా ముందున్న స్థలంలో దర్గా అభివృద్ధి కోసం చేపడుతున్న షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణ పనులను చేపడుతున్న క్రమంలో స్థానిక రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిడి మేరకు మున్సిపల్ కమిషనర్ తమ సిబ్బంది టీపీఓ ద్వారా పనులను అడ్డుకుంటున్నారని తెలిపారు. పనులకు సంబంధించి వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి అనుమతులు ఉన్నప్పటికీ మున్సిపల్ అధికారులు అడ్డు చెప్తుండడంతో జిల్లా కలెక్టర్, ఆర్డీఓ, తహసీల్దార్లకు సైతం సమస్యను విన్నవించి పనులు చేపట్టేందుకు అనుమతులు తీసుకున్నప్పటికీ ఈ అధికారులు వాటిని సైతం లెక్క చేయకుండా దర్గా వాచ్మెన్ పనులు చేసే కార్మికులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. దీనిపై మున్సిపల్ పాలకులు, జిల్లా అధికారులు స్పందించి మున్సిపల్ కమిషనర్, టీపీఎఫ్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్లు సైతం దృష్టి సారించి ఇలాంటి అవినీతి అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని తగు న్యాయం చేయాలని కోరారు. सीपीएस का मैं काम करता हूँ, उनका करता हूँ। ये दे रही चलाना तो तुम्हें अंदर क्या करेगा प्लीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद याकूब मोहीनुद्दीन खादरी, जानशीन, सज्जाद नशीन और मुतवल्ली अंडर 42 वक्फ एक्ट, दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी जो हमारे जद्दे आला है, हज़रत की मज़ार अंदर है। हज़रत की टोटल अराज़ी वक्फ लैंड 39 एकड़ 10 गुंटे है, जिसमें से 1011, 1012 दरगाह की है। 1012 में हमारे पुराने किराएदार थे मुर्तज़ा साहब, उन्होंने बोलने के बावजूद हम ये काम स्टार्ट किया। तकरीबन ये अराज़ी 18 गुंटे है ये 1012 दरगाह की, प्लस ये एक्सटेंड जो है सामने। टोटल अराज़ी में 8 सर्वे नंबर्स है और 39 एकड़ 10 गुंटे है। चंद दिनों से यहाँ का लोकल पॉलिटिशियन का लड़का और चंद पॉलिटिशियंस मिलके हमारी दरगाह की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने डायरेक्ट कलेक्टर मैडम को रुजू हुआ, एमआरओ को रुजू हुआ और कलेक्टर आरडीओ को रुजू हुआ। होने के बावजूद कलेक्टर मैडम, करुणा क्रांति मैडम मेमो इशू करे, जितने इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उसको डिमोलिश करो। मेरा कहना यही है, एज़ पर लॉ, एज़ पर वक्फ रूल्स, वक्फ की ज़मीन वक्फ को आ जाए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ साहब का बहुत ताउन है हमारे साथ, जिसकी वजह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सक रहे हैं। मैं मुतवल्ली 42 अंडर वक्फ एक्ट के तहत
बोर्ड रेजोल्यूशन मेरे को 2021 में मुतवल्ली बनाया। तो ये मेरा परमिशन है। मैं अभी कलेक्टर मैडम करने गया था, आरडीओ करने गया था, गढ़वाल एसपी करने गया था, गढ़वाल एसओसी करने गया था। जाके आने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर को बोला ये अननेसेसरी आप मेरे को नाजायज़ सता रही। हालांकि 3 महीने से मेरा मटेरियल, दरगाह का सामान, दरगाह का काम रुके हुआ है। 3 महीने से पूरा चूर कर चुके हैं। इसके ज़िम्मेदार सतीश जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पता नहीं है, आ रहे हैं हरासमेंट कर रहे हैं मेरे खिदमत गुजार को और हमारे मिस्त्री को। ये आके काम रुका रहे हैं, लैंड ग्राबरों का काम नहीं रोक रहे हैं, लैंड ग्राबरों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, डोर नंबर दे रहे हैं, जबकि क्लियर मेंशन है प्रोबेटेड लिस्ट में ये सर्वे नंबर। इसके बावजूद भी बाई 1 बाई 2 करके डोर नंबर दे रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार म्यूनसिपल कमिश्नर है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। जानबूझ के कई सारे लेटर्स दिए हम ये सर्वे नंबर पे डोर नंबर्स मत दियो, कई सारे लेटर्स दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए। ये मेरी प्रोसीडिंग है अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत मेरे को मुतवल्ली बनाया गया। मेरा फ़र्ज़ है बचाना, मेरा फ़र्ज़ है डेवलपमेंट करना। मैं केसीआर हुकूमत से यही कह रहा हूँ, वहाँ पर चेयरमैन वफ़्द का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं मसीउल्लाह साहब, और सीओ ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। यहाँ की म्यूनसिपाल्टी, यहाँ का रेवेन्यू हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ इसके ऊपर सख्त से सख्त मजम्मत करे और सख्त से सख्त एक्शन ले और हमारा काम जारी कराइए। और ये म्यूनसिपल कमिश्नर और ये टीपीओ, ये जो भी है सतीश, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अननेसेसरी आके हरासमेंट कर रहा और लैंड ग्राबरों को बनाने की इजाज़त दे रहा और लैंड ग्राबर बेहिसाब बनाते जा रहे हैं। दरगाह के डेवलपमेंट को रोक रहा, दरगाह के काम को रोक रहा। मैं अदबन गुजारिश ये कहना चाह रहा हूँ, कौन से ऐसे लॉ में लिखा हुआ है मस्जिद को, दरगाह को, आशुर खाने को, मंदिर को परमिशन लेना? वक्फ बोर्ड हमारा ओनर है, वक्फ बोर्ड हमारे को परमिशन दे दिया, हम लाके सबमिट कर दिए, इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इनवर्ट वालों को सिखा दे रहा, हर किसी को सिखा दे रहा है सतीश। और म्यूनसिपल कमिश्नर तो मैं इस चीज़ की ज़मीनात को, इसके जितने प्रॉब्लम से उसको एक एक तरीके से सॉर्ट आउट किया। चंद दिन से लैंड ग्राबरा दरगाह की ज़मीन को हड़प कर कॉम्प्लेक्सा बना रहे हैं। मैं कलेक्टर मैडम का ने रुजू हुआ, कलेक्टर मैडम फ़ौरन म्यूनसिपल कमिश्नर को बोले ये दरगाह की ज़मीन पे जितने भी लीगल इंक्रोचमेंट है उसको डिमोलिश करो बोल के मेमो दिए। देने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर एक्शन नहीं लिए, एमआरओ एक्शन नहीं लिए, टीपीओ एक्शन नहीं लिए। फिर मैं रिप्रेजेंटेशनों पे रिप्रेजेंटेशन कम से कम 30 से 35 रिप्रेजेंटेशन दिया, इसके बावजूद कुछ एक्शन नहीं हुआ। मैं हाई कोर्ट को गया, रिट फाइल किया, WP नंबर है 2388 ऑफ 2023। फ़ौरन डायरेक्शन आया हाई कोर्ट का 21 दिन के अंदर इलीगल इंक्रोचमेंट डिमोलिश करो करके फाइल रिपोर्ट सबमिट करो बोल के। आज 40 दिन हो गया, अब तक कोई ना डिमोलिश हुआ, ना डिमार्केशन हुआ, ना कुछ हुआ। वक्फ बोर्ड की टीम, वक्फ बोर्ड 3-4 दफ़ा आई, मैं खुद आया, आके लेटर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रही। म्यूनसिपल कमिश्नर टोटल लैंड ग्राबरों को सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल लोकल कॉरपोरेटर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने दरगाह की ज़मीन की हिफाजत होना बोल के काम का आगाज़ किया। अभी कुछ ही देर में आपको बताएंगे ये ज़मीन। तो दरगाह को 1 रुपये की आमदनी नहीं है, दरगाह की ये लैंड है, हम वफ़ की लैंड है बोल रहे हैं। हम ये काम आगाज़ किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, वक्फ बोर्ड को इत्तला दी, वक्फ बोर्ड हमारे को परमिशन दिया। देने के बावजूद हमारा काम रोक के हमारे खिदमत गुजार महबूब को सता रहे, हमारे मिस्त्री को सता रहे, काम रोके। अब मैं कमिश्नर से मिला, म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर से मिला, मिलने के बाद पूरी तफसीलात बताया, सब करा। नहीं ऑनलाइन करके आओ, ऑनलाइन करके आओ, उसके बाद जो है सो वो करो, काम स्टार्ट करो। पहले बोले उन्होंने वक्फ बोर्ड से लेटर लाओ, वक्फ बोर्ड लेटर दे दिया, वफ़ की लैंड है, वफ़ की इनकम के लिए मड़ियाँ बन रही, वो लेटर एक्सेप्ट नहीं करे, परमिशन लाओ। ये परमिशन लेके आया मैं, वक्फ बोर्ड परमिशन दे दिया। परमिशन लाने के बावजूद भी ये लेटर को ना एक्सेप्ट कर रही, ना ले रही, ना मान रही। अब बोल रही इसको मैं केसीआर साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप ही की हुकूमत तकलीफ़ा दे रहे हैं। मैं केटीआर और केसीआर साहब से यही गुजारिश कर रहा हूँ, एक नज़र गढ़वाल की वक्फ लैंड के ऊपर भी नज़र डालिए।
टोटल दरगाह की अराजी है 39 एकड़ 10 गुंठे। दरगाह को 1 रुपए की आमदनी नहीं है, हमारे को आमदनी की भी ज़रूरत नहीं है। दरगाह की ज़मीन दरगाह को आ जाए, हमारा ये मकसद है। 53 से टिल डेट तक हमारे पास रिकॉर्ड है। हम कई सारे कंप्लेंट्स दे चुके हैं, कई सारे FIR कर चुके हैं, कोई लैंड ग्राबरों के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर CBCID इंक्वायरी कराइए और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन रहने दो, चाहे छोटा आदमी रहने दो, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और ये दरगाह की अराजी हम बचा रहे हैं एज़ पर मुतवल्ली। मेरा फ़र्ज़ है ये ज़मीन बचाना, मेरा फ़र्ज़ है इसकी ज़मीन प्रोटेक्ट करना। मैं तकरीबन यहाँ के घरा वालों को कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे घरा वालों से 1 रुपए की तकलीफ़ ना थी, ना है, ना रहेंगी। एज़ पर लॉ, एज़ पर वक्फ रूल्स। अब जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकल के आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सा बना रहे हैं, उन लोगों को भी बोल दे रहा हूँ कि दुनिया भी ख़राब हो जाएंगी। अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है, अगर ऐसा होगा तो मुसलमान आप लोग से नाराज़ हो जाएंगे। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, परसों इमाम मौज़म की तनख्वाह बढ़ाए, 2 BHK दे रहे हैं, शादी मुबारक दे रहे हैं। ये एक नज़र वफ़ की अराज़ी के ऊपर भी डालिए और तवज्जो लीजिए। मुझे यकीन है तेलंगाना हुकूमत से कि ये इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।